सभी विद्यार्थियों नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान जी के संबंधित कवि संख्या 44 देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजस्थान जी के, और आज हम देखेंगे राजस्थान जी के कवि संख्या 44। तो शुरू करें विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की राजस्थान जी के कवि संख्या 44। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर रखा गया है? तो राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। तो 200 सीटें, उनको क्रम संख्या दी गई है। ये 5 नंबर क्रम संख्या, 6 नंबर क्रम संख्या, इसी प्रकार से 100 नंबर, 101 नंबर, 200 नंबर। तो कह रहा है कि कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जो निर्वाचन आयोग द्वारा क्रम संख्या 1 पर रखा गया है। 1 पर रखा जाने वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? आपको विकल्प दिए जाते हैं: ए सादुल शहर, ब अजमेर उत्तर, श बानासुर, द झोटवाड़ा। तो इनमें से राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर रखा गया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा शादुल शहर। 1 क्रम संख्या पर रखा गया है शादुल शहर, तो 1 क्रमांक पर आएगा शादुल शहर, इसलिए ए विकल्प सही होगा। हाँ विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? और वर्तमान में राजस्थान विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 200 है। तो आपको बताना है कि यह 200 सदस्य संख्या इससे पहले कितनी थी? इससे पहले 184 सदस्य संख्या थी। तो आपको बताना है कि 184 से बढ़ाकर 200 सदस्य संख्या कब की गई? है 7वें जो विधानसभा चुनाव हुए तब, छठे, स चौथे, द 8वें। तो किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा छठे विधानसभा चुनाव में 200 की गई। इससे पहले राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 184 थी। हाँ विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समिति नहीं है। आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी वित्तीय समिति विधानसभा की वित्तीय समिति नहीं है। ए लोक लेखा समिति, ब लोक उद्यम समिति, स अनुमान समिति, क द अनुमान समिति ग। तो इनमें से कौन सी राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समिति नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प द। उत्तर हो जाएगा विकल्प द। तो इसमें यह जो द है, यानी नियम अनुमान समिति ग है ना, यह विधानसभा की वित्तीय समिति नहीं है। हाँ विद्यार्थी, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद बिल किस वर्ष पारित किया गया? राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद जो बिल है वो किस वर्ष पारित किया गया है? 1951 में, ब 1956 में, स 1959 में, द 1953 में। तो बताइए इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा स 1959 में। तो राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1959 में पारित किया गया। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि जो आपको कथन दिए गए इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यसभा में राजस्थान की 10 सीटें निर्धारित हैं। क्या राज्यसभा में राजस्थान की 10 सीटें निर्धारित हैं? ब लोकसभा में राजस्थान से 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। क्या लोकसभा में राजस्थान से 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? स लोकसभा में राजस्थान से 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। क्या 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और राज्यसभा में राजस्थान से 10 सीटें निर्धारित हैं। सही है क्या? द राज्यसभा में राजस्थान की 2 सीटें आरक्षित हैं। तो राज्यसभा में राजस्थान की कोई सीट आरक्षित है नहीं है, राज्यसभा में सीटें आरक्षित नहीं है, इसलिए इसमें ये जो द विकल्प है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में राजस्थान से 10 सीटें निर्धारित हैं, लोकसभा में राजस्थान से 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, लोकसभा में राजस्थान से 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये सही है तीनों, तो ये द विकल्प गलत हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा राज्यसभा में राजस्थान की 2 सीटें आरक्षित हैं, यह विकल्प गलत है। हाँ विद्यार्थियों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है?
कुशाल सिंह, ब उषा शर्मा, स मीनाक्षी पूजा, द सुधांश पंत। तो बताइए इसमें से राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो इसका द विकल्प सही हो जाएगा। वर्तमान मुख्य सचिव है सुधांश पंत। हाँ तो विद्यार्थियों देखें आज का अगला प्रश्न है राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? राजस्थान की कौन सी वित्तीय समितियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? राजस्थान विधानसभा की 7 वित्तीय समितियां हैं। विकल्प है राजस्थान विधानसभा की 7 वित्तीय समितियां हैं। ब प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं। स समितियों के सभापति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। द समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती हैं। तो बताना है इसमें कौन सा विकल्प है? गलत है, सही नहीं है। तो इसमें यानी राजस्थान विधानसभा की 7 वित्तीय समितियां हैं, यह विकल्प है, यह कथन सही नहीं है। हाँ तो विद्यार्थियों को देखते हैं आज का अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब किया गया? यानी राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार। तो देखिए हमारे भारत देश में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। 1951-52 में हमारे देश में प्रथम आम चुनाव हुए थे और उन आम चुनाव में विधानसभाओं के चुनाव भी साथ ही करवाए गए थे। उन आम चुनाव में विधानसभाओं के चुनाव भी साथ ही करवाए गए थे। तो प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ है? जनवरी 1952 को, फरवरी 1952 को, शायद जून 1952 को, मई 1952 को। तो इसका उत्तर हो जाएगा फरवरी 1952 को प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया था। राजस्थान में प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब किया गया था? फरवरी 1952 को। हाँ तो विद्यार्थियों देखते हैं आज का अगला प्रश्न है राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद किस राजनीतिक दल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था? तो प्रथम स्थान पर बता दीजिए कि कांग्रेस आई थी। तो आपको बताना है प्रथम आम चुनाव थे 1951 में, तो आपको बताना है कि कांग्रेस के बाद किस राजनीतिक दल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था? तो ए भारतीय जनसंघ को, ब किसान मजदूर पार्टी को, स हिंदू महासभा को, द अखिल भारतीय राम राज्य परिषद को। तो इसका उत्तर हो जाएगा अखिल भारतीय राम राज्य परिषद उस समय द्वितीय स्थान पर रहने वाली पार्टी थी। कौन सी पार्टी? अखिल भारतीय राम राज्य परिषद। हाँ तो विद्यार्थियों देखें आज का अगला प्रश्न है राजस्थान के एकमात्र विधायक जो प्रथम विधानसभा से 10वीं विधानसभा तक लगातार विधायक चुने गए, कौन से एकमात्र विधायक थे जो प्रथम से लेकर के और 10वीं विधानसभा तक लगातार विधायक चुने गए? है मोहनलाल सुखाड़िया, ब हरिदेव जोशी, स कमला बेनिवा, द टीकाराम पालीवाल। तो बताना कि इसमें कौन से वो विधायक थे जो प्रथम विधानसभा से लेकर 10वीं विधानसभा तक लगातार विधायक चुने गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी लगातार प्रथम से लेकर 10वीं विधानसभा तक विधायक चुने गए थे। हाँ तो विद्यार्थियों को देखते हैं आज का अगला प्रश्न है राजस्थान विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान विधानसभा अस्पष्ट बहुमत के कारण राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? यानी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और किस कारण लागू किया गया था? अस्पष्ट बहुमत के कारण लागू किया गया था। तो बताने कब लागू किया गया था? 1967, ब 1980, स 1977, द 1992। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1967 में जब पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और किस कारण से लागू किया गया था? अस्पष्ट बहुमत के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। कब? 1967 में। हाँ विद्यार्थियों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न है राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया कौन थे? तो आपको बताना कि राजस्थान के वे राज्यपाल कौन थे जिनको बर्खास्त किया गया था? है बलिराम भगत, ब डॉक्टर संपूर्णानंद, श सुखदेव प्रसाद, द रघुकुल तिलक। तो इनमें कौन से राज्यपाल थे जिन्हें बर्खास्त किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा रघुकुल तिलक ऐसे राज्यपाल थे जिनको बर्खास्त किया गया था। हाँ तो विद्यार्थियों आज का अगला प्रश्न है राज्य में कौन सा पद प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है? तो राज्य में कौन सा पद होता है वो प्रशासनिक दृष्टि से शीर्ष पर होता है, यानी प्रशासनिक दृष्टि से सबसे बड़ा पद होता है मंत्रिमंडल सचिव, ब मुख्य सचिव, स शासन सचिव, द मुख्य मंत्री का सचिव। तो इसमें हो जाएगा
विकल्प व मुख्य सचिव होता है वो राजस्थान का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। हाँ विद्यार्थियों देखें आज का अगला प्रश्न है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, इनमें आपको बताना कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री कौन है जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। है टीकाराम पालीवाल, व मोहनलाल सुखाड़िया, सी एस वेंकटचारी, द बरकतुल्लाह खान। इनमें से वो कौन से मुख्यमंत्री थे जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी एस वेंकटाचारी ऐसे मुख्यमंत्री थे जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। हाँ विद्यार्थियों अब देखें आज का अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है जबकि राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो यानी वह कौन सी शक्ति जो राष्ट्रपति को तो प्राप्त है लेकिन किसको प्राप्त नहीं है? राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। आपातकालीन, व कूटनीतिक, सैनिक, द उपयुक्त तीनों। तो देखिए विद्यार्थियों यानी द उपयुक्त तीनों यानी राज्यपाल को न तो आपातकालीन शक्ति प्राप्त होती है, न कूटनीतिक शक्तियां प्राप्त होती है, न सैनिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से राज्यपाल को यह शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। राज्यपाल को शक्तियां प्राप्त नहीं होती, राष्ट्रपति को यह शक्तियां प्राप्त होती हैं। हाँ तो विद्यार्थियों देखें आज अगला प्रश्न है राज्य निर्वाचन आयुक्त जिस पर पंचायती संस्थाओं के चुनाव का दायित्व होता है की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त पंचायत राज के लिए जो पंचायत राज की संस्थाएं हैं, स्थानीय शासन की जो संस्थाएं उनके चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो उनका दायित्व होता है कि वह राज्य में जो स्थानीय शासन के चुनाव सफलतापूर्वक संचालित करे। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जिस पर पंचायत संस्थाओं के चुनाव का दायित्व होता है की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपको बताना कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, व मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो विद्यार्थी इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने राजस्थान जी के संबंधित कवि संख्या 44 देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान संबंधित देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।